कराची में 25 टाउन बने, उसमें एक नौमालू टाउन मॉडल कॉलोनी टाउन बना। अल्लाह अल्लाह करके कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आईं, यानी कि वहाँ चेयरमैन ज़फ़र अहमद ख़ान और सलीम बासित वाइस चेयरमैन जब आए तो यकीनी तौर पर कुछ ऐसे मनाजिर हमने देखे और आपको भी दिखाए हैं कि जो इख्तियारात ना होने पर भी इन्होंने मॉडल कॉलोनी टाउन में कामों को अंजाम दिया, चाहे वो बारिश हो, ईद उल अज़हा हो या मुहर्रमुल हराम हो, और इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने की कोशिश की। गर्चे कि ये इनका काम नहीं था, टके का भी यानी उसूल ही नहीं है, और उसके बाद भी ये कोशिश करते रहे, अपने असर रसूख से भी करके ये किसी तरह बलदियाती सहूलतें फराम कर रहे थे। 19 जून को हल्फ उठाने के बाद से ये आज तक आकर कमरे पे अपनी नशिस्त पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये हैंड टू माउथ होते हैं और कहते हैं कि हमारी कोशिश है हम काम करें, और हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि वो लोग हैं जो खिदमत के जज्बे से आए हैं और ख़िदमत करके दिखाएंगे। माजी में दिखा चुके हैं, लेकिन बहरहाल अब इनको मौका मिलने की देर है। लेकिन जो भी वक्त इनको मिला या जो इनको ज़राए मिले उस पर इन्होंने बलदियाती सहूलतें फराम की, लेकिन आज हमने इसको छेड़ा। अब हमारे नसीब में यही है तो इन्हीं को ही छेड़ेंगे भाई, तो क्या करें। हंस रहे हो, हंस लो सलीम बासित, हंस लो, लेकिन कोई बात नहीं। हमने इनको छेड़ा, हमने इनसे क्या सवालात किए, इन्होंने क्या जवाब दिए। ज़ाहिर है मीटर घूमी हुई हो, टाइट घूमी हुई हो, इसलिए कि अब अंडे छोले की बात हम नहीं करेंगे, आगे करते हैं। लेकिन बहरहाल इनका दिमाग घुमा हुआ था, इन्होंने टाइट सुना दी। हमें नहीं भाई, जिनको सुनानी थी उनको सुनाइए। अब हमारे सवाल इनके जवाब भी सुन लो, मुख्तसर सुन लो भाई, पूरा सुनो। ज़बरदस्त बताइएगा। मुहर्रम उल हराम में भी आपके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन आपने कुछ ना कुछ वसाइल फराम कर दिए थे अज़ादारान हुसैन को। लेकिन अब आ रहा है आशिक़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्याम, और यकीनी तौर पर ये हम सब के लिए काबिल एहतराम है। तमाम चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम उसको सलाम करते हैं, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात है कि बलदियाती इदारों के पास इस वक्त कोई साइनिंग अथॉरिटी नहीं है। तो आपके पास तो इख्तियार नहीं था, लेकिन काम कर लेते। लेकिन अब कैसे करेंगे? अब तो ट्रांजैक्शन ऑफिसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, पता ही नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट में हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, क्योंकि जो नोटिफिकेशन 31 को निकला था, 31 अगस्त को, उसके मुताबिक तो वो डी नोटिफाई हो गए। 12 तारीख तक का आज का टाइम था। आज ये समझ लें कि उनकी साइनिंग अथॉरिटी भी अगर किसी की थी तो वो भी ख़त्म हो गई। और उसमें वाज़े तौर पर उस नोटिफिकेशन में, उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था कि सिवाय सैलरीज़ के आप किसी जगह पे कोई डेवलपमेंट फंड नहीं करेंगे। और ये जो अभी लाइटों का इंतज़ाम कर रहे हैं, पैच वर्क का काम करना है रबीउल अव्वल में, ये तो सारे के सारे डेवलपमेंट में जाते हैं। अब ये हमारी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि सिंध गवर्नमेंट चाह क्या रही है। सिंध गवर्नमेंट या हमारा जो लोकल गवर्नमेंट का इदारा है, जो लोग हैं उस वजारत में बैठे हुए, वो चाह क्या रहे हैं। ये तमाम हमारे सर पे चीज़ें आ गई हैं। अब तो 2 दिन के बाद रबीउल अव्वल शुरू हो जाएगा, उसका आगाज़ हो जाएगा, और अब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से कर सकें। लेकिन हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ना किसी के पास साइनिंग अथॉरिटी है, ना हमारे TMCs के जो अकाउंट्स हैं वो फंक्शनल हैं, ना हमारे पास कोई फ़ंड है, ना हमारे पास कोई दूसरी किसी किस्म की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो हम खुद परेशान हैं। आज कमिश्नर साहब के पास मीटिंग है, देखते हैं उसमें क्या तय होता है। वो हमें अगर चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे तो इंशाल्लाह ताला हम भरपूर कोशिश करेंगे अपनी आवाम को अपने इलाके में सहूलतें देने की, इंशाल्लाह ताला। सर, ट्रांजिशन पीरियड तो ऑफिशियली जैसे कह रहे हैं ख़त्म हो गया, वो नवेद वहाँ से बैठ के दे देते हैं। कैसे ख़त्म हुआ ये तो हमारी समझ में भी नहीं आ रहा, शायद आपके भी नहीं आ रहा होगा कैसे मुकम्मल हो गया। लेकिन 12 तारीख तक आपको चीज़ें देनी थी, ट्रांजिशन की दस्तावेज़ात, ताकि आप उसको पढ़ लें और 15 दिन में एतराज़ दाखिल करें। बुक आपको मिल गई, वो मुक़द्दस किताब? जी नहीं, वो मुक़द्दस किताब है, इसलिए उसको जो है ना इतर लपेट के ऊपर रख दिया है, ताकि उसका ताज़ीम उसकी होती रहे और लोग उसके आराम से उसको पीट भी करके ना बैठें। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसको मुक़द्दस किताब को बहुत महफूज जगह पर रख दिया गया है ताकि उसका तक़द्दुस बरकरार रहे। अभी तक तो कुछ भी नहीं दिया, और 15 दिन में जो हमें टाइम दिया गया था कि हम उसके एतराज़ात दाखिल करें, तो वो टाइम तो ख़त्म हो गया। अब एतराज़ात का टाइम मुझे खुद समझ में नहीं आ रही। मैं तो बार बार इससे पहले भी कह चुका हूँ, जो 15 दिन का काम था वो पिछले 3 महीने में मुमकिन नहीं हो सका। ये कोई हम 1947 के दौर में नहीं है कि खाते मैनुअल बने हुए हों और उसको रिकनसाइल करने में टाइम लग रहा हो। सारी कंप्यूटराइज चीज़ें हैं, एक बटन पे हर चीज़ मौजूद है। जिस चीज़ को चाहें आप बाइफरकेट कर सकते हैं, तमाम चीज़ें तकसीम कर सकते हैं। लेकिन मुझे तो नीयतों में फतूर लगता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं है। ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग को कहा जा रहा है कि आप फेमिगेशन यानी वो स्प्रे करें, धुआं निकालें सफ़ेद रंग का। सफ़ेद रंग के धुआं के लिए वो शायद कहा गया है कि दवाई शायद आपको मिल जाएगी, जो मेरी इतलात है, पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, वो मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ
जो है वो आलू भी पकाते हैं तो ज़रा तेल और धनिया पुदीना लगता है। जी जी, वो दवाई तो मिल भी गई है हमें, और दवाई तो इतनी है कि अगर हम मॉडल जोन में अगर पूरे साल भी स्प्रे करते रहें तो दवाई की कमी नहीं होगी। लेकिन दवाई फेमिगेशन के लिए मेन जो उसकी चीज़ है वो पेट्रोल और डीजल है, जिसको कतई तौर पर प्रोवाइड नहीं किया गया। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद ऊपर वाले उन लोगों को प्रोसीजर का नहीं पता है, लगता तो सबको पता है। उन्हें ये भी पता है कि फोगर मशीनें चाहिए, फोगर मशीनें उन्होंने KMC से हमें भिजवा दी। डीजल हमारे पास है नहीं, पेट्रोल है नहीं, उन गाड़ियों को अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से कहें कि वो उसको मुंह में ले लें दवाई को और कुलियाँ कर दें ताकि सारी तरफ फेमिगेशन हो जाए। लगता तो मुझे ऐसी है कि इसी ही एक तरीका बाकी बचा है, दूसरा तो और कोई तरीका नहीं है इसका फेमिगेशन का। तो आप नहीं समझते कि 19 जून से आप आगे बैठे हैं और लोकल गवर्नमेंट ट्रांजिशन पीरियड की आड़ में जो खेल खेल रही है उससे कराची का जो नुकसान हो चुका है, अगले 3-4 महीने बाद अगर आप आते हो तो 6 महीने का नुकसान कैसे आप बर्दाश्त करोगे जो कि फंड भी नहीं होगा। नहीं नहीं, इस पे बात हमने पहले भी की थी और उस वक्त हमें CM साहब ने ये यकीन दिलाया था कि ट्रांजिशन पीरियड जब खत्म होगा तो हम कोशिश करेंगे कि अमेंड करें, लेकिन उन्होंने कोई अमेंड नहीं किया। असेंबली खत्म हो गई कि जब आपको इख्तियारात दिए जाएंगे तब से आपका टर्नओवर पूरा हो और उसको मुकम्मल किया जाए, पूरे 4 साल आपको मिले। लेकिन मैंने जैसे अभी आपसे पहले कहा कि सिर्फ नीयतों का मसला है, होने को तो हर चीज़ हो जाती है और तमाम चीज़ें बड़े स्मूथ तरीके से हो सकती हैं, लेकिन बात यह है कि नीचे जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, जो इख्तियार नीचे मुंतकिल कर रहे हैं, इसमें हमारी फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी संजीदा नहीं है। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रही है तो फेडरल गवर्नमेंट उसकी निगरान है, उसको देखे। लेकिन पूरा के आवा सिस्टम का मसला है। सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, उसको सही तरीके से नहीं लाएंगे तो कभी भी लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। इसी तरह के फिर मुश्किलात होंगी। लोगों को बहुत सफ़र कर रहे हैं लोग, और कराची तो पिछले 20 सालों से इतना सफ़र कर चुका है कि अब लोगों की यहाँ क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। ऐसा ना हो कि लोगों का सब्र का दामन लबरेज हो जाए और वो उनका दामन छोड़ दें उसको, और फिर कोई दूसरी अनारकी की कैफियत पैदा हो जाए। अंदाज़ा मुझे ऐसी लगता है क्योंकि जो हम तो फील्ड में मौजूद हैं, अवाम के साथ मौजूद हैं, तो इस वक्त उनकी बिल्कुल क़ुव्वत बर्दाश्त नहीं है। और इसी सिलसिले की ये सारी कड़ियाँ हैं अनारकी की तरफ ले जाने की। मुझे तो ऐसे लगता है अल्लाह महफूज रखे इस मुल्क को भी और इस तमाम हमारे शहर को भी अपना फजल व करम फरमाए और इनके दिलों में कुछ ऐसी बात लाए कि ये इस तरीके से स्मूथ तरीके से चल सके। सुना आपने, ये हैं ज़फ़र अहमद ख़ान, चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन, जो अपने लोगों के लिए बेकरार है। यकीनी तौर पर यहाँ पर माजी में जो चोरमैन का दौर था, ऐसा से महरूमी ऐसी फैली थी, यानी कि जो वसाइल लूट के वो भागा है, उसके बाद से तो लोगों का एतबार ही मुंतखब लोगों से उड़ गया था। लेकिन बहरहाल अब जो क़यादत आई है, यानी कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले चेयरमैन आए हैं और इनकी कैबिनेट बैठी हुई है, तो यकीनी तौर पर ये अब खिदमत के जज्बे से बैठे हैं। अब इनको मौका मिलने की देर है, लेकिन इसीलिए तो इनको मौका दे नहीं रहे। मौका देंगे तो ये काम दिखा देंगे और फिर मुसीबत गले लगेगी। जिसे कहते हैं आप बैल मुझे मार, कोई बात नहीं, लेकिन मौका तो मिलेगा। आज नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल की मुद्दत तो देनी पड़ेगी। ये तो अटल है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।